प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हमने क्लास में बॉडी मूवमेंट का जो चैप्टर है आपका, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया है ओवरऑल। और इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा रह गया था, तो इसे हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो सेकंड जो पार्ट है इसका गेंट ऑफ एनिमल, जिसमें हम एनिमल्स की मूवमेंट्स जो हैं उसके बारे में जानेंगे कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका अर्थवॉर्म है, फिर स्नेल है, फिर उसके बाद आपका कॉकरोच इसमें हम पढ़ेंगे, फिश है, बर्ड्स हैं। तो ये अलग-अलग स्नेक भी है साथ में। तो ये जो एनिमल्स है ये कैसे मूव करते हैं और कैसे उनको कौन से इनके बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। तो उसको जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थवॉर्म। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 5 में। आप अपनी बुक में भी साथ में बुक ज़रूर खोलें साथ में, ताकि आपको पता चले कि कौन सी एक्टिविटी जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने अर्थवॉर्म सभी ने देखा होगा, आपके गार्डन्स में होते हैं, घर के आंगन में भी आपने इसे देखे होंगे, जिनको हम केंचुए बोलते हैं। तो ये जो होते हैं कैसे मूवमेंट करते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। इसको आपने देखना है, इसमें बोला हुआ है कि गार्डन में जाओ और ऐसे आप अपने जहाँ भी आपको ये दिख रहा है, जहाँ भी आपको मिलता है इस तरह का अर्थवॉर्म जो है, उसको मूवमेंट को देखो और ऑब्जर्व करो कि कैसे ये मूव कर रहा है। तो आओ बच्चों चलें और देखते हैं कैसे ये मूव करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, वीडियो में ध्यान से देखें और इसकी मूवमेंट को भी अच्छे से ऑब्जर्व करें कि किस तरह से मूव कर रहा है। तो अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, इसके पास कोई बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मूव कर रहा था। और ये जो होती है, इसकी जो मसल्स होती हैं, ये इसको हेल्प करती है। जैसे पहले अपना फर्स्ट आगे वाला जो पार्ट होता है उसको आगे की तरफ करता है, और पीछे वाले पार्ट को क्या करता है, वो कीपिंग द रियर पोजीशन फिक्स टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड में ही फिक्स करके रखता है अपने जो पिछली वाली इसकी पोजीशन होती है। और फ्रंट वाले पोर्शन को क्या करता है, थोड़ा सा आगे करता है। देन इट फिक्स द फ्रंट, फिर उसके बाद ये फिक्स करेगा अपने फ्रंट एंड को एंड रिलीज द सॉरी एंड रिलीज द रियर एंड, और फिर उसके बाद जो उसका बाकी वाला जो रियर एंड होता है उसको रिलीज करता है। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। और इसी तरह से ये इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसे अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है और फिर उसके बाद पुल खींचता है अपनी जो पीछे वाले इसका हिस्सा होता है। तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाई अ स्मॉलर डिस्टेंस, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। The earthworm can move through soil. Its body secrete a slimy substance to help the movement. तो इसकी जो बॉडी होती है, आपने देखा होगा वीडियो में, या ऐसे भी आपने बिना रियल में भी देखा होगा। तो ये एक स्लिमी सा सब्सटेंस जो होता है, लिक्विड की तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, चिकना सा। तो वो वैसा सब्सटेंस जो वो रिलीज करता रहता है अर्थवॉर्म। तो ये इसको मूवमेंट करने में जो है वो उसको हेल्प करता है। तो साथ ही आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है कि कैसे ये अपनी बॉडी को फिक्स करता है ग्राउंड में। तो अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स। जो ब्रिसल्स हैं दैट इज़ द हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी बॉडी के ठीक बिल्कुल नीचे होते हैं। एंड दिस इज़ द प्रोजेक्टिंग आउट्स। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, ये मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो उसको अच्छी ग्रिप देते हैं ग्राउंड में, ताकि वो वहाँ अपनी बॉडी को फिक्स कर सके। तो इस तरह से ये बॉडी को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स its way through the soil, its body then throw away the undigested part of the material that it eats। मतलब कि जो भी ये अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है जिसको ये रिलीज करते हैं आफ्टर ईटिंग के बाद, तो वो जो होता है वो प्लांट्स के लिए जो रहता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, एज ए मैन्योर जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब आपने देखा होगा कि जिसके खेत में, अगर फार्मर्स के खेत में अगर ये सबसे ज़्यादा हैं, तो इनकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि प्लांट्स के लिए ये बहुत ही एज ए मैन्योर की तरह होता है। जो इनके लिए, इसके लिए तो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो वेस्ट है, बट प्लांट्स के लिए इट इज़ यूज़फुल।
नेक्स्ट जो एनिमल हम इसमें देखेंगे वो है स्नेल। तो स्नेल के लिए आपको एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे 6 एक्टिविटी है आपकी बुक में। तो 6th एक्टिविटी में जो है सबसे पहले आपको बोला है कि आपने इसको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखो इसको कि कैसे ये मूव करता है, इसकी मूवमेंट को देखो कि स्नेल किस तरह का दिखता है और ये मूवमेंट कैसे करता है। तो आप लोगों ने आम ये देखा होगा, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर आप इसकी बॉडी पे देख रहे हो, एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। इसको आउटर स्केलेटन जो कहते हैं, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये बोन से बना नहीं होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो शेल होता है ये सिंगल यूनिट होता है, बट ये इसको हेल्प नहीं करता है मूवमेंट करने के लिए। इट हैज़ टू बी ड्रैग अलोंग। इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम, इसके पास लेग्स नहीं होते हैं, क्रीपिंग करता है। इसकी जो मूवमेंट है उसको क्रीपिंग बोलते हैं। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि आगे जो बोला है कि इसको आपने एक ग्लास प्लेट लेनी है, उसके ऊपर उसको रखना है और इसको ऑब्जर्व करना है। इसके जो मूवमेंट है उसको भी देखना है कैसे ये मूव कर रहा है। लेट अस सी द वीडियो। यू विल सी द स्नेल एंड द मूवमेंट ऑफ दिस स्नेल। सी कैसे ये मूव करता है, आप देख सकते हैं किस तरह से। ये इसके टेंटिकल्स हैं ऊपर, ये दो जो आपको दिख रहे हैं, और ये टेंटिकल्स हैं, ये इसका हार्ड शेल है, और इसके नीचे जो होती है इसकी मसल, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जो उसका मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, कैसे ये चलता है, मूव करता है। और इसको जब हम उल्टा करके देखेंगे, आप देख रहे हो स्लिपरी सा सब्सटेंस जो है, स्लिपरी सा ये छोड़ रहा है नीचे पीछे। तो ये पीछे जो स्लिपरी सा सब्सटेंस जो ट्रांसपेरेंट है, जो ये छोड़ रहा है, जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो आप इसके जो नीचे है, आप इसको उल्टा करके अगर देखोगे तो इसके नीचे जो ये जो इसकी फुट, जिसको फुट बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ फुट। और इट इज़ ये जो बना है स्ट्रॉन्ग मसल से होता है, जो उसको चलने में सहायता करता है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और घर में भी आप इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं वर्कशीट में भेजूँगी, आपने उसको अपनी साइंस की नोटबुक पे कंप्लीट करना है और साथ में याद भी करना है। थैंक यू।